Hello students, today start exercise 7.2. Question number 1. Find the coordinate of the point which divide the joining of -1 7 and 4 -3 in the ratio 3 2:3. It means हमें A के पॉइंट दिए हुए हैं -1 और 7 और B के पॉइंट 4 और -3. रेशियो है 2:3. इसके पॉइंट हम मान लेंगे x1 y1 और इसके पॉइंट हो जाएंगे x2 y2. रेशियो हो जाएगा m1 और m2. पॉइंट निकालने हमें p के जहां पे पर्टिकुलर पॉइंट कट रहा है, तो हमने ये लेट कर लिया कि ये x और y है. फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. पुट द वैल्यू ऑफ गिवन m1 x2 m1 x1 m1 m2. m1 is 2 with multiply x2 it means 4 plus 3 m2 and -1 is x1 upon 2 plus 3. मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 एंड -3 अपॉन 5. ऊपर 5 है नीचे भी 5 है, इट मीन्स 1 आ जाएगा. y इक्वल टू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 is 2 and y2 -3 प्लस 3 इज वैल्यू ऑफ m2. y1 की वैल्यू 7 है, वो रखी हमने यहाँ पे. तो -6 प्लस 21 इट मीन्स 15 अपॉन 3. तो यहाँ पे आ गया 3. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p पॉइंट इज 1 और 3. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्रीसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 एंड -3. तो 4 -1 -1 -3 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो 1 2 3 पार्ट हुए, तो यहां से यहां तक 1 और इधर लेफ्ट बचा 2. इट मीन्स 1:2. वैसे ही Q का हो जाएगा 2:1. तो P के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. P के कोऑर्डिनेट के लिए हम यूज करेंगे रेशियो 1:2. वैल्यू ऑफ m1 1 एंड m2 2. Q के लिए m1 2 और m2 1 यूज करेंगे. x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं. वैल्यू ऑफ m1 1 इंटू x2 -2 प्लस 2 एंड 4 अपॉन 1 प्लस 2. -2 प्लस 8 अपॉन 3 माइनस करेंगे 6 अपॉन 2 3. तो 2 आ गया. अगेन हम y निकालेंगे. y इक्वल टू 1 इंटू वैल्यू ऑफ y -3 2 इंटू -1. तो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2 -3 -2 अपॉन 3 -5/3. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया 2 और -5/3. कोऑर्डिनेट ऑफ Q x इक्वल टू 2 इंटू -2 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 -4 प्लस 4 अपॉन 3 इट मीन्स 0. 1 इंटू -1 रहेगा और 2 इंटू -3 रहेगा. तो 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 1 2 प्लस 1 -7 अपॉन 3. तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 0 -7/3. क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द line segment joining point -3 10 and 6 -8 is divided by -1 और 6. तो यहाँ P के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए हैं -1 और 6. A के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 10 और B के हैं 6 और -8. रेशियो हमसे पूछा है, तो रेशियो हम मान लेते हैं K:1. यहाँ पे वैल्यू ऑफ m1 रहेगा K और m2 रहेगा 1 और x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 6 है. तो किसी एक की फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं. तो हमने लगाया x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. वैल्यू ऑफ x इज -1 इक्वल टू m1 हमने k माना है k इंटू 6 रहेगा. वैल्यू ऑफ x2 इज 6 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1. तो ये हो गया 6k -3 अपॉन k प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6k -3 इक्वल टू -1k प्लस 1. -1 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6k -3 इक्वल टू -k -1
k को आप साइड चेंज करके इधर ले आइए और 3 को इधर। 6k प्लस k इक्वल टू -3 प्लस 2, 7k इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ k इज 2/7। इट मीन्स रेशो आपके पास आ गया 2:7। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमसे रेशो ही पूछा है और उसने कहा है फाइंड द रेशो इन द विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1 -5 एंड b -4 and 5 is divided by the x-axis and also find the coordinate of the point of the division। इट मीन्स हमसे क्या कहा है इसने कि रेशो आप फाइंड करिए और ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है, इट मीन्स y की वैल्यू 0 रहेगी। तो x और हम 0 हमने मान लिया और रेशो हमने लेट कर लिया k/1। तो y इक्वल टू होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये कहेंगे कि हमने y ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू हमें नोन है 0, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। 0 इक्वल टू k इंटू 5, k इंटू 5 एंड 1 इंटू -5, k प्लस 1। तो वैल्यू ऑफ k 5 -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ k आपका 1 आ जाएगा। ये वैल्यू आप x का फॉर्मूला लगा के वहां पुट कर देंगे। x इक्वल टू k -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। k की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए -3/5 और रेशो आपके पास आ गया 1:1। कोऑर्डिनेट ऑफ p आ गया -3/5 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है कि ये वर्टेक्सेस हैं पैरेललोग्राम के सीक्वेंस में, तो x और y की वैल्यू फाइंड करिए। तो ये है 1 और 2, 4y, x और 6, 3 एंड 5। हमने यहाँ डायगोनल्स को मिलाया a से c एंड b से d। तो ये जो ये जो o के पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट वो सेम रहेंगे और ये मिड पॉइंट होता है, तो AC का मिड पॉइंट और BC के मिड पॉइंट सेम आने चाहिए। तो हम निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द O यूजिंग AC, मतलब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है 1 + x/2, 2 + 6/2, वो ये AC के अकॉर्डिंग आएंगे। और कोऑर्डिनेट ऑफ द O यूजिंग BD के अकॉर्डिंग आएगा 3 + 4/2, 5 + y/2। तो ये दोनों ही कोऑर्डिनेट हैं और ये कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे क्योंकि O के ही कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं। तो हम कंपेयर कर देंगे, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो जाएगा। इट मीन x + 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4/2। डिनोमिनेटर में दोनों के 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा। x + 1 इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू 6। 2 + 6/2 इक्वल टू 5 + y/2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 इक्वल टू 5 + y, देन y इक्वल टू 5 आके इधर माइनस कर दीजिए, तो y इक्वल टू 3। तो वैल्यू ऑफ द x आपके पास आ गया 6 और वैल्यू ऑफ द y आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज। मतलब सेंटर के पॉइंट हमें दे रखे हैं 2 और -3, B के पॉइंट है 1 और 4, A के पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, जबकि AB हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पे। तो x इक्वल टू x1 + x2/2, यही हमने x1 y1 लिया है, ये x2 y2 और ये x और y। तो x इक्वल टू के प्लेस पे 2 रखेंगे, x1 के प्लेस पे x1 ही और x2 के प्लेस पे हम 1 रखेंगे। तो 2 इक्वल टू x1 + 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x1 + 1 इक्वल टू 4, देन x1 इक्वल टू 3। y इक्वल टू y1 + y2/2, y के प्लेस पे -3 है, y1 के प्लेस पे y1 ही रहेगा और y2 के प्लेस पे 4। -3 इक्वल टू y1 + 4/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y1 + 4 इक्वल टू -6, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y1 इक्वल टू -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द A आ जाएंगे आपके पास 3 और -10। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें A और B दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दे रखे हैं, उन्हें पर्टिकुलर P पॉइंट दिया हुआ है। जहां रेशो हमें गिवन नहीं है तो पहले तो हमें रेशो निकालना पड़ेगा। हमें गिवन है AP इक्वल टू 3/7 AB, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पहले तो। 7 AP इक्वल टू 3 AB, 7 AP इक्वल टू AB के प्लेस पे हम लिख सकते हैं AP + PB।
तो ए बी के प्लेस पे हमने लिखा ए पी प्लस पी बी, 3 से मल्टीप्लाई किया 3AP प्लस 3PB। ए पी को हम साइड में इधर ले गए वापस, 7 में से 3AP जाएगा तो बचेगा 4AP इक्वल टू 3PB। इट मीन्स AP अपॉन PB का जो रेशो है वो आ गया 3:4। तो यहाँ रेशो इस तरीके से हमने फाइंड किया 3:4। ये M1 और ये M2 हम यूज करके अब कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल सकते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, 6 माइनस 8 अपॉन 7, इट मीन्स -2 अपॉन 7। 3 इंटू 2 क्यों हुआ, ये 3 ये है, इसकी मल्टीप्लाई x2 में होगी, M2 की मल्टीप्लाई x1 में होगी। इस तरीके से सेम केस हम y में अप्लाई करेंगे। 3 इंटू -4 एंड 4 इंटू -2, -12 -8 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हमारे पास आ गया -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग A -2 and 2 and B 2 and 8 into 4 इक्वल पार्ट। अगर ये 4 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड करता है, -2 2 और 2 8 को 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में, तो यहां से यहां तक ये 1 और रिमेनिंग 3 है तो 1:3। Q के केस में यहां से यहां तक ये 2 है और इधर भी 2 है तो 2:2। एंड R के केस में यहां से यहां तक 3 और रिमेनिंग 1 तो 3:1। तो ये डिफरेंट रेशो हम यूज करेंगे P Q और R के केस में, बट ये x1 y1 ऑलवेज रहेगा और ये x2 y2 ऑलवेज रहेगा। तो कोऑर्डिनेट हम जब P निकालेंगे तो आएगा 1 इंटू 2, 3 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 3, 2 - 6 अपॉन 4 -4 अपॉन 4 -1। जब y निकालेंगे तो आएगा 1 इंटू 8, 3 इंटू 2, 1 इंटू 8, 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3, 8 प्लस 6 अपॉन 4, 14 अपॉन 4, 7/2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया -1 7/2। Q के केस में रेशो हमारा सेम है, 2 2 का रेशो है। तो पहले तो हम x निकालेंगे, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 4 -4 अपॉन 4 इक्वल टू 0। फिर हम y निकालेंगे, 2 इंटू 8 एंड 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 8 2 प्लस 2 इंटू 2 2 प्लस 2 20 अपॉन 4, इट मीन्स 5। कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ जाएगा 0 और 5। अब R के केस में हम यूज करेंगे 3:1, 3 इंटू 2 1 इंटू -2, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 3 प्लस 1 6 -2 अपॉन 4 1 आ गया। एंड y के केस में 3 इंटू 8 एंड 1 इंटू 2, 3 इंटू 8 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1 26 अपॉन 4 13 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R आपके पास आ गया 113/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ वर्टेक्सेस आर। वर्टेक्सेस दे रखे हैं और हमसे एरिया पूछा है। तो वर्टेक्सेस हमारे पास है 3 2 3 0 4 5 -1 4 -2 एंड -1। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो पहले तो हम डायगोनल्स निकाल लेते हैं AC और BD। तो AC इक्वल टू होगा, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, -1 -3 का होल स्क्वायर 4 -0 का स्क्वायर, -1 -3 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 16 अंडर रूट में आएगा और 16 आएगा, अंडर रूट 32, इट मीन्स 4 अंडर रूट 2। फिर हम निकालेंगे BD, तो ये आएगा -2 -4 का स्क्वायर -5 -1 -5 का स्क्वायर, -6 हो गया, ये भी -6 हो गया, 36 प्लस 36 72, इट मीन्स 6 अंडर रूट 2। फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट टू डायगोनल्स इट्स डायगोनल्स। 1/2 डायगोनल हमारे पास है AC एंड BD, 1/2 AC इंटू BD, वैल्यू ऑफ AC इज 4 अंडर रूट 2 एंड BD 6 अंडर रूट 2। तो 1/2 4 अंडर रूट 2 इंटू 6 अंडर रूट 2, 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में 6, 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो 2 इंटू 6 तो 12 हो गया, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 12 इंटू 2 इट मीन्स 24 स्क्वायर यूनिट आ गया।